आज हम बनाने लगे हैं करेलों का सालन, बंद करेलों का सालन। अम्मी जी बड़ा मज़े का बनाती हैं। तो अभी हमने ये करेले भी ले लिए हैं, काफ़ी सारे प्याज भी ले लिए हैं। इसमें प्याज ज़्यादा डाले जाते हैं और बाकी सारा मसाला भी इधर हमने रख लिया है। अब जल्दी से ये सारा छील लें, बना लें, उसके बाद फिर पकाते हैं। अभी हमने करेले भी बना लिए और प्याज भी काट लिए। करेले हमने इस तरह दरमियान में से काट के अंदर से साफ़ कर लिए क्योंकि इन्हें अभी हमने भरना है। और अब अम्मी जी कोट रही हैं दोहरी डंडे में सब्ज़ मिर्चें। आज हमने ये कपड़े भी धोए थे, अभी खुश्क हो गए। धूप माशाल्लाह से अच्छी निकली हुई थी तो मैंने कहा ये मैं उतार लेती हूँ। इधर अभी सब ने खाना खाना है, खाना बनाना है, तो ऊपर ये कपड़े ख़राब ना हो जाएं, हाथ लगते हैं ना, इस वजह से मैंने कहा अंदर रख देती हूँ। पहले हमने दोहरी डंडे में कूट लिए थे सब्ज़ मिर्चें और अदरक। अभी जो हमने प्याज काटे हैं वो भी इसमें हम कूट रहे हैं। बंद करेलों का मसाला अच्छे से कूट कर बनाना होता है। अभी मैंने साथ में किचन में सारी चीज़ें रख दी हैं जो भी सालन बनाने के लिए चाहिए। कढ़ाई, चमचा, डोई। सालन बनाने के लिए हम डोई इस्तेमाल करते हैं लक्कड़ वाली, और साथ में घी वाली बाल्टी और नमक मिर्चों वाले डिब्बे भी। बस अम्मी जी ये थोड़े से प्याज रह गए हैं वो कूट लें, उसके बाद फिर सालन पकाते हैं। बल्कि पहले करेले भरेंगे, उसके बाद फिर आज इधर काफ़ी दिनों के बाद आग जला के सालन पकाएंगे। जब से हमने पूरे घर की लपाइयाँ की हैं, सफाइयाँ की हैं, पोछे किए, इधर हमने आग जलाई ही नहीं। तो आज पहली दफ़ा इधर आग भी जलाएंगे और सर्दियों में पहली दफ़ा हम करेले भी पकाएंगे, बंद करेले। प्याज हमने अच्छे से कूट लिए। अब इसके अंदर हमने डाल दिए हैं नमक, मिर्च और हल्दी। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्दियाँ आ गई हैं तो नज़ीर भाई ये जो है ना छलियों के दाने भुने हुए बहुत शौक़ से खाते हैं। आज वो लेकर आए थे सुबह सुबह छलियाँ, फिर मैंने दाने उतार के ये तवे पर भुने थे नमक लगाकर। अभी फ़ातिमा वो खा रही है। और फ़ातिमा चूड़ियाँ भी दिखाओ अपनी। ये कल फ़ातिमा को ने भी चूड़ियाँ पहनी है और मैंने भी पहनी है और अम्मी जी ने भी। कांच की चूड़ी का सवाब मिलता है। फ़ातिमा को ज़्यादा नहीं पहनाई क्योंकि ये स्कूल भी फिर जाती है ना, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी हैं और मेरी भी सही पूरी है। हाँ जी, मैं कह रही हूँ आधी टूट गई थी। टूट भी गई हैं। आपके ऐसे ही काम होते हैं। अभी हम पहला करेला भर रहे हैं। बंद करेले बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है पहले। अभी हम पहला करेला भर रहे हैं। बंद करेले बनाने के लिए पहले सारे मसाले वगैरह तैयार करके करेलों को भर लेते हैं। करेले भी अभी छोटे छोटे ही हैं क्योंकि नए नए आए ना सर्दियों में, तो नरम नरम ज़्यादा पके हुए अच्छे लगेंगे। पुत्र मैं ले छोटे छोटे ताने बंद करेले होवन ना छोटे छोटे
ना पकदे भी चंगे न ते सालन भी चंगा लगदा। हाँ जी। और कुछ लोग ये बंद करेले बनाने के लिए मसाला भर के ऊपर धागे बांध देते हैं, लेकिन हम धागे नहीं बांधते। धागे पुत्र के बनने न। मसाला निकलदा नहीं है, सही तरह भरिया होया होवे ना ते बाहर नहीं मसाला निकलदा। धागे अगर लगा लें तो फिर जब बंदा खाता है तो ऐसे मुश्किल से बनी रहती है। ये कट भी बंदा हिसाब से दे लेना तो फिर धागे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी। माशाल्लाह से अभी हमने करेले सारे भर लिए। अब डाल रहे हैं घी। पहले हम तेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तेल ख़त्म हो गया है। 7-8 दिन हो गए हैं। अब हम दोबारा से घी इस्तेमाल करने लग गए हैं, क्योंकि नज़ीर भाई शहर गया ही नहीं और वो तेल भी नहीं लेकर आए और हमने फिर वो बनाया ही नहीं। तेल जो होता है ना सरसों का, उसके अंदर प्याज डाल के उसको अच्छे से तैयार करके हम रखते थे। 2 दफ़ा ऐसे किया था, काफ़ी महीने निकल जाते हैं उससे, लेकिन अभी ख़त्म हो गया तो दोबारा से घी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे शहर जाएंगे तो वो दोबारा से तेल ले आएंगे और वो बना लेंगे। वैसे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। घी जो है ना सही नहीं होता, ख़राब करता है। अभी हम जलाने लगे हैं चूल्हे में आग। चूल्हे हमारे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हुए पड़े हैं, क्योंकि पोछा लगाया था, लेकिन अब आग जलानी है तो इन्होंने काला तो होना ही है। दोबारा से पोछा कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे धीआं पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालियां। अल्लाह पाक तुहानूं भी खुश रखे ते सानूं भी। अज मैं बंद करेले पकांदी पईआं, तां पारू बड़े मज़े दे पकदे ने ते जिन्हां दा दिल होवे मेरे धीआं पुत्रां दा करेलियां ते आ ते खा जविया। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी शाम का टाइम हो रहा है। शाम का रोटी सालन हम कर रहे हैं। अभी अम्मी जी ने कहा है आटा ला कर दो। मैं ये आटा ले आई हूँ, छान के ही ले आई हूँ अंदर, और अभी ये अम्मी जी को देकर फिर मैं ये पानी ले आऊँगी। ये ले लो। आज हमने इधर कलीन भी बिछा दी है। हमने कहा इधर सारी चीज़ें बंदा तरतीब से रख लेता है। और अभी मैंने वो फ़िल्टर वाली टूटी से पानी लेने जाना है। अभी अम्मी जी ने कहा है करेले देख लो, क्योंकि घी अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने थोड़े थोड़े खिला भी दिए। ज़्यादा नहीं खिलाने होते, क्योंकि फिर मसाला ना निकल जाए। तो अभी हम दोबारा से ढक्कन लगा देते हैं। ये अच्छे से हमने घी में भूनने हैं और साथ में अम्मी जी भून रही है आटा। अभी टाइम हो रहा है शाम का और सालन भी हम पका रहे हैं, आटा भी गूंद रहे हैं। अब सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है ना, जैसे ही सूरज गरूब होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सारा काम जल्दी जल्दी कर लें। और माशाल्लाह से सब्ज़ी देखें अब दिन ब दिन बड़ी हो रही है। ये मौसम सब्ज़ी के लिए बिल्कुल ठीक है। जब कक्कर पड़ते हैं ना, उस वक्त सब्ज़ी सही नहीं होती। इधर हमने लगाया था लहसुन, ये देखें माशाल्लाह लहसुन भी अच्छा हो रहा है। और शलजम मूलियों के पत्ते पहले बड़े हो जाते हैं, बाद में फिर शलजम और मूलियाँ बनती हैं। और ये लगाया है मेथरा, ये साग में डाला जाता है। साग जब हम पकाएंगे तो यहाँ से तोड़कर ये भी डालेंगे। पहले जब हमने साग पकाया है ना, उस वक्त ये इतना नहीं हुआ था। वो हमने सिर्फ पालक और सब्ज़ मिर्चें डालकर पकाया था, लेकिन ये मेथरा भी डालें, सारी चीज़ें डालें ना,
तो फिर साग बड़ा अच्छा बनता है। और सूरज देखें सर्दियों में इस तरफ चला जाता है और जब गर्मियाँ होती हैं तो फिर यहाँ पर गरूब होता है, इस तरफ आ जाता है। ये भी अल्लाह पाक की कुदरत का एक निज़ाम है। और इधर मशरक़ से सर्दियों में इधर से तुलू नहीं होता, यहाँ से तुलू होता है, और गर्मियों में यहाँ से तुलू होता है। मतलब इतना फ़र्क पड़ जाता है। इधर से भी आप सब लोग देख सकते हैं। मैं अक्सर गर्मियों में देखती हूँ यहाँ पर ये जो खंबा है ना बाहर हमारे, यहाँ पर सूरज गरूब हो रहा होता है, लेकिन सर्दियों में वो गेस्ट रूम के सामने गरूब हो रहा होता है। ऐसे गेस्ट रूम तो इस दफ़ा है, पिछली दफ़ा मेरा कोई और चीज़ का अंदाज़ा होता था, मतलब इधर से मैं किसी और चीज़ का अंदाज़ा लगा लेती थी, लेकिन इस दफ़ा गेस्ट रूम है तो ये मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि देखें एक खंबे से कितना दूर हो गया सूरज। सर्दी की आमद है और गर्मियाँ चली गई हैं। आटा मैं पोतर गोन लिया तो मैं आख्या कोई सालन भी देख लेना तां पारों मुड़ एक पासे पे रहन ना मुड़ सड़न भी लग पौंदे काले भी हो जाते मुड़ चंगा नहीं लगता सालन। अभी मैं लेके जा रही हूँ चंगेर और रुमाल। अम्मी जी ने आटा गूंद लिया है तो ये हम इसके ऊपर दे देते हैं। आज हमने रुमाल भी सारे धोए। माशाल्लाह से अब लीमू देखें कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। अब पौधा बड़ा हो गया ना तो पौधे के हिसाब से इसके ऊपर अब फल भी लगता है। पहले गर्मियों में पौधा भी छोटा था, लीमू बहुत कम लगते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से देखें कितने बड़े बड़े लीमू लगे हुए हैं। अब इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। बंदा लीमू वाला पानी पी ले तो अब बीमार हो जाता है, क्योंकि नज़ले ज़ुकाम तो पहले ही नहीं जा रहे। लेकिन कोई बात नहीं, बंदा जानवरों को दे देता है, अचार में डाल लेता है। एक हमारी सिस्टर तो कह भी रही थी कि आप लोग लीमू का अचार डाल लें, तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। लीमू का अचार बड़ा मज़े का लगता है, तो ये हम तोड़ कर रखेंगे, अचार डालेंगे। और वैसे भी बंदा जानवरों को दे देता है। किसी ने कहवा वगैरह बनाना हो तो हमसे ले जाते हैं। इधर आसपास के सारे लोग वो कहते हैं माशाल्लाह लीमू आपके बहुत अच्छे हैं, तो हमने इसकी हिफाजत भी बहुत की है। ये पौधे बहुत पुराने हैं, तकरीबन इनको 2-3 साल हो गए, लेकिन पहले लीमू नहीं लगते थे, फिर भी हमने इनकी हिफाजत की है, मेहनत की है, तो माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे लीमू लगते हैं। और अब ये चौड़ाई में भी ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब इतने बड़े तो पौधे नहीं हैं, लेकिन इस तरह जगह इन्होंने ज़्यादा घेर ली है और प्यारे भी लगते हैं। इधर पड़ी है ये बाल्टी, ये हम तेल वाली बाल्टी बनाकर रखते हैं। इसमें जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं ना वो रखते थे। ये तकरीबन 5 किलो की है, तो ये 5 किलो से हमारे काफ़ी महीने निकल जाते थे, क्योंकि रोटियों पर तो लगा लेते थे मक्खन, और बस ये सालन में और चावलों में इस्तेमाल करते थे। तो अब ख़त्म हो गया है, घी यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये बाल्टी हमने धो दी अच्छे से। हमने कहा जब तेल बनाएंगे तो फिर इसमें डाल लेंगे। अभी मैंने ये बाल्टी अंदर रखनी है। सारे बर्तन फिर उधर किचन वाले कमरे में भी हो ना तो ज़्यादा बिखर जाते हैं, तो जो नहीं इस्तेमाल के होते इतने बर्तन वो बंदा फिर समेट कर अंदर रख देता है। अब माशाल्लाह से खुशबू आना भी शुरू हो गई है, बड़ी प्यारी प्यारी, और करेले भी लगता है कि भून गए हैं। हमने साथ साथ हिलाते भी रहना है ताकि ये जले ना। अभी अम्मी जी कितनी देर और है? बस पोतर पानी में माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। करेले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बाकी सब भी बड़े शौक़ से खाते हैं और सर्दियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह से अभी करेले अच्छे से भून गए, तो अब हमने डाल दिया जो मसाला बच गया था और टमाटर भी काट कर। अम्मी जी ने कहा अभी जल्दी से लेकर आओ तवा, तो अब हम तवा लेकर चलते हैं। लेकिन तवा है धोने वाला, इसके ऊपर नमक लगा हुआ है, क्योंकि हमने बनाए थे ना वो दाने, तो सारा नमक लग गया है। अब मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ।
अभी तवा तो हो गया बिल्कुल साफ, लेकिन हाथ काले हो गए हैं। लेकिन कोई नहीं, हाथ भी साफ कर लेंगे। पहले अम्मी जी को तवा देकर आते हैं। ये तवा है भी बड़ा भारा, क्योंकि बिल्कुल लोहे का है सारा। जो होता है ना सिल्वर का या स्टील का, वो सही होता है, इतना भारा नहीं होता। ये ले तवा इधर रख देते। नहीं कद काली हो बस। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी बंद करेलों का सालन बिल्कुल तैयार हो गया है, साथ लग रहा है। तो अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं। सालन उतारने के बाद ऊपर हमने तवा रख दिया है, रोटियां पकाते हैं गरम गरम। अभी तवा अच्छे से गरम हो गया है, तो अभी जीरे पहले रोटी ऊपर डाल दी है। हवा आज तंग कर रही है, धुआं भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। ये तयाबू खाना, अभी तयाबू आ गए। अम्मी जी ने रोटियां भी पका ली हैं और सालन भी, तो तयाबू को मैंने खाना दे दिया। अब्बू जी जो है अपना तम्बाकू संभालने में लगे हुए हैं, हुक्का बनाएंगे फिर खाना खाएंगे। और तयाबू आगे थे, उन्हें मैंने दे दिया। बिल्कुल शाम का टाइम हो गया है, सूरज गरूब हो गया है। अभी नज़ीर भाई और मुनीर भाई नहीं आए, जैसे वो भी आएंगे तो उन्हें भी मैं खाना दे दूंगी। और मुझे भी लग गई थी भाई भूख, मैंने कहा अम्मी जी मुझे भी रोटी दे दें। अभी मैं और फातिमा भी बैठ कर इधर खा लेते हैं। दिन को सालन नहीं ना बनाया था, तो किसी ने भी खाना नहीं खाया। अभी भूख लगी है, तो मैंने कहा मैं भी खा लूँ, जब भाई आएंगे तो उन्हें भी दे देंगे खाना। अभी मैंने कहा कि बल्ब जला देते हैं, क्योंकि शाम हो गई है, अंधेरा सा महसूस हो रहा है इधर। ये ऊंचा करके बल्ब लगाया हुआ है ना, पूरे घर में इससे जाती है रोशनी। अभी देखें बिल्कुल उजाला ही उजाला हो गया है। और अभी हम जाते हैं जानवरों वाली साइड पर। तो इधर मुनीर भाई आ गए और गाय का दूध निकालने लगे। हाँ जी, एक गाय का मैंने दूध निकाल लिया, वो उधर पड़ा हुआ है, अगर चाहिए तो ले जाओ। नहीं, अभी अम्मी जी रोटियां बना रही हैं, चाय बाद में बनाएंगे, फिर इकट्ठा ही ले जाएंगे दूध। चलो ठीक। और अभी मैंने भी खाना रख दिया, मैंने कहा सब आ जाएं फिर खाती हूँ। फातिमा खाने लग गई, मैंने कहा चलो फातिमा पहले खा ले, उसके बाद फिर मैं भी खा लेती हूँ। और अभी इधर से आ रहे हैं नज़ीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। रात को बड़ी थकावट हो गई है, बहुत काम किया है। रात तकरीबन 12-1 बजे तक काम करते रहे, जानवरों का ना सूखा जमा करते रहे, क्योंकि सर्दियों में जानवरों के आगे सूखा ना हो या कोई चारा ना हो ना, तो बड़ा मसला बनता है। हाँ जी, क्योंकि जानवर रखे हो ना, तो ये तो बेज़बान है ना, इनके लिए कुछ सूखा तो होना चाहिए ताकि ये सर्दियों में खा सके। और सर्दियों में फिर बंदा ज़्यादा जमा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मौसम इस तरह का हो जाता है। उससे पहले पहले सर्दियों के सारी चीज़ें जमा करके रखते हैं। बिल्कुल। अभी मैं जा रहा हूँ, देखते हैं सुबह अगर टूबल खाली हुआ ना तो सुबह पानी लगा लेंगे, चारे को चारे को भी लगा लेंगे, और गंदम के लिए जो ज़मीन में पानी लगाना वो भी लगा देंगे, रौनी कर लेंगे। हाँ जी, भाई नज़ीर का ज़्यादा टाइम बाहर गुजर जाता है, क्योंकि फिर वो बाहर सारे कामों को देखना होता है, इसलिए वीडियो में भी कम कम आते हैं। और अभी मैं चलती हूँ और देखती हूँ अम्मी जी की कितनी रोटियाँ रह गई हैं। तब तक मुनीर भाई भी आ जाएंगे, तो फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। अभी मैं इधर वाला बल्ब भी जला लूँ। बिल्कुल शाम हो गई है, शाम की अजानें भी हो गई हैं। तो अभी देखें ऐसे सर्दी सी महसूस हो रही है, इस टाइम सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। मानी 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 मानी। अभी गाय भैंस का दूध निकाल लिया है, तो मैंने मानो को भी दूध डाल दिया है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। करेले बनाए, बंद करेले, बांध करेले बनाए, खा कर बताना फिर कैसे बने। अम्मी जी ने पकाया सालन। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। करेलियां दी भाजी ते टिंडियां दी, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ।
अबू जी को करेले और टिंडे बड़े पसंद हैं। तो आज अबू जी सालन कैसा बना है? सालन आज चंगा बने। अम्मी जी ने बनाया है। नमक मिर्च पूरी है? महाराज मुरु सब को सही। फातिमा कब से खाना खाने लगी हुई है लेकिन अभी तक भी खा रही है। फातिमा जल्दी जल्दी खा लो। अम्मी ने अभी दिया है। अम्मी ने अभी दिया है। पहले मेरे वाली रोटी भी आपने उठा रही थी, वो किधर गई? वो डब्बे में पड़ गई। अच्छा, सालन कैसा बना है आप भी बताओ। ऐसा बना है ज़बरदस्त। अभी चूल्हे में आग जल रही है। अम्मी जी गई हैं दूध लेने के लिए। सालन भी हमने पास ही रखा हुआ है ताकि गर्म रहे। दूध ऊपर रख देंगे चाय बनाने के लिए। अब सर्दी आ गई ना, तो हम भी कहते हैं कि चूल्हे के थोड़ा सा पास पास बैठें और इस टाइम चाय भी बनाते हैं। इधर मुनीर भाई भी खा रहे हैं खाना। हाँ जी, सालन कैसा बना है? हाँ जी, सालन माशाल्लाह से अच्छा बना है। नमक मिर्च सब पूरा है। हाँ जी, और हम चूल्हे के पास बैठे हैं, बाकी सब उधर बैठे हैं। अबू जी चारपाई पे, नज़ीर भाई भी। ताया अबू तो खाना खाकर चले भी गए। अब बस चुप करके सब खाना खाते हैं। शुरुआत में हमने ये करेले पहली दफ़ा बनाए हैं ना, तो आज तो अच्छे लग रहे हैं। खाएंगे, ये गर्म होते हैं ना, तब पता चलेगा कि गले ख़राब होते हैं या नहीं होते। नहीं होंगे क्योंकि पहले कौन सा सही है, अभी धुआं भी आ रहा है। फातिमा थोड़ा सा परे होके बैठ। हवा चली हुई ना आज सुबह से, अभी तो फिर भी थोड़ी सी आहिस्ता होगी हवा।